मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक आज हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी व्यंग के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर इन्होंने पेरिस प्रवास किया। ये उपन्यास एवं निबंध लेखन के बाद भी मुख्तिया व्यंग्यकार के रूप में विख्यात रहे। ठीक है, अब हम इनका जीवन परिचय जान लेंगे। ठीक है, जीवन परिचय इनका देखेंगे। परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगा जिला के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। सन 1941 से 1943 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में ये शिक्षण का कार्य किए। 1943 ईस्वी में वही मॉडल स्कूल के अध्यापक हो गए। 1952 ईस्वी में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1953 में से 1957 ईस्वी तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 ईस्वी में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से सन 1960 में डिप्लोमा किया। अध्यापन कार्य में ये कुशल थे, किंतु आस्था के विपरीत अनेक बातों का अध्यापन इनको यदा कदा खटक जाता था। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। साहित्यिक अवदान इनका हम देख लेंगे। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। अध्यापन कार्य के साथ साथ ये साहित्य सृजन की ओर मुड़े और जब यह देखा कि इनकी नौकरी इनके साहित्य कार्य में बाधा पहुंचा रही है तो इन्होंने नौकरी को ही तिलांजलि दे दी और स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य आरंभ कर दिए। ये उसके बाद से अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके साहित्य साधना में ये जुट गए थे। इन्होंने जबलपुर वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसके प्रकाशक और संपादक ये स्वयं थे। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहा और बाद में बहुत घाटा हो जाने के बाद इसे बंद कर देना पड़ा। सामयिक साहित्य के पाठक इनके लेखों को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। इनकी हम कृतियां देख लेंगे। परसाई जी की प्रमुख कृतियां हैं, ये कहानी संग्रह में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। अब हम इनकी भाषा शैली देख लेंगे। इनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और खड़ी बोली है और इनकी शैली व्यंग प्रधान है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक और आत्मपरक है। साहित्य में इनका स्थान हम देखेंगे। एक इनकी रचना है निबंध निंदा रस, व्यंग की दृष्टि से सुंदर कलाकृति है। इसमें इन्होंने निंदकों की अच्छी खबर ली है और उन पर करारी चोट भी की है। प्रहार तीव्र होते हुए भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। ऐसे थे परसाई जी जिन्हें हिंदी साहित्य कभी भूल नहीं सकता। तो ये तो थे हरिशंकर परसाई जी, और अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।